वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्जाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्जाम में किस तरह से लिखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है सोती आलूदगी, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात की गई है। यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। नीलूफर अपने पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ थी, बिजी थी। इतवार का दिन था। उसके छोटे भाई आदिल का स्कूल बंद था और वो घर पर ही खेल कूद में मगन था। उसके अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाजार गए थे, इसलिए आदिल को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी। आदिल ने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी जोर जोर से गाने और थिरकने लगा। नीलूफर का ध्यान पढ़ाई से बार बार भटक रहा था। उसने आदिल से रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन आदिल अपनी धुन में मस्त था। उसने नीलूफर की एक ना सुनी। नीलूफर गुस्सा पीकर रह गई। जैसे ही उसकी अम्मी बाजार से लौटी, नीलूफर ने आदिल की हरकत उनको बताई। अम्मी ने गुस्से में आदिल को आवाज़ दी। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। अम्मी ने उसे डांटते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। इतने में अब्बू ने मामले को समझते हुए आदिल को आवाज़ दी और उसे अपने कमरे में आने को कहा। आदिल, जी अब्बू अभी आया, कहकर अब्बू के कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू ने आदिल को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेज़ और ऊंची आवाज़ से शोर गुल बढ़ता है और सोती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। आदिल, अब्बू ये सोती आलूदगी क्या होती है? अब्बू, बेटे सूत के मायने आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के मायने गंदगी के, यानी ऊंची और तेज़ आवाज़ से पैदा होने वाली गंदगी को सोती आलूदगी कहते हैं। आदिल, तो इससे हमें नुकसान कैसे पहुंचता है? अब्बू, बेटे हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। जैसे फिजाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आंखों, फेफड़ों और जिद पर फिजाई आलूदगी का बहुत असर पड़ता है। इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गंदा पानी पीने से और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं रहता। आदिल, लेकिन अब्बू ये आलूदगी फैलती कैसे है? अब्बू, बेटे ना समझ और खुद गर्ज लोग ही आलूदगी यानी कि गंदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। दरअसल कुदरत ने हमें जिंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे और पुरसुकून फिजा की नेमत यानी कि तोहफे से नवाजा है। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं। लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काट कर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर, शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर अपने माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। आदिल, अब्बू सूती आलूदगी की रोकथाम के लिए कौन सी तरकीब अपनाई जानी चाहिए? अब्बू, बेटे हमें आवाज़ की आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने आसपास का शोर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्ड वगैरह नहीं बजाना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। आदिल, अब्बू मैं अब कान पकड़ता हूँ, कभी तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्ड नहीं बजाऊंगा। मैं दूसरों को भी आलूदगी से पहुँचने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। अब्बू, शाबाश बेटे, अब तो वाकई तुम बहुत समझदार हो गए हैं। आप बहुत समझदार हो गए हैं। तो यहाँ से पूरा चैप्टर पढ़कर बता दिया है मैंने आपको। बच्चों, सबक के अल्फाज मायने एग्जाम में आएंगे, याद करने हैं। याद करने का तरीका लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करना है। लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी और जल्दी याद होगा। गुस्सा पीना मुहावरा है, यानी कि गुस्से पर काबू पाना। भीगी बिल्ली बनना मुहावरा है, यानी कि शर्मिंदा होना। बुत बनना मुहावरा है, यानी कि बिल्कुल खामोश और बेहरकत हो जाना। फिजा कहते हैं ज़मीन और आसमान के बीच की खुली जगह को। नियामत यानी कि अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई चीज़ें।
अब बच्चों, इस सबक के टेक्स्ट बुक के 4 क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ कि एग्जाम में आप किस तरह से लिखोगे। सवाल नंबर 1, सूती आलूदगी से आप क्या समझते हैं? सूती आलूदगी का मतलब है कि ऊंची और तेज आवाज से पैदा होने वाली गंदगी। सवाल 2, कुदरत ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है? जवाब, कुदरत ने हमें हवा, पानी, पेड़ पौधे और पुरसुकून फिजा की नेमत से नवाजा है। सवाल 3, इंसान अपने माहौल को किस तरह आलूदा कर रहा है? जवाब, इंसान पेड़ पौधों को काटकर, जहरीली गैस उगलने वाले कारखाने लगाकर, शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर माहौल गंदा कर रहा है। सवाल 4, आवाज़ की आलूदगी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जवाब में लिखोगे, आवाज़ की आलूदगी कम करने के लिए हमें तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टैप रिकॉर्ड वगैरह नहीं बजाने चाहिए और बिला वजह गाड़ियों के हॉर्न भी नहीं बजाने चाहिए। नीचे दिए हुए मुहावरों का मतलब बताना है और जुमले बनाने हैं। पहला मुहावरा, गुस्सा पी जाना, मतलब गुस्से पर काबू पाना। जुमला, अक्लमंद अपना गुस्सा पी जाते हैं, भीगी बिल्ली बनना, मतलब है शर्मिंदा होना। जुमला, आदिल अम्मी के गुस्से को देखकर भीगी बिल्ली बन गया। बुत बनना, बिल्कुल खामोश हो जाना, आदिल की गलती होने पर वे बुत बनकर खड़ा रहा। खाली जगह है, फिलअप्स है, ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बताती हूँ। आदिल को मौज मस्ती करने की पूरी आज़ादी मिल गई। ऊंची आवाज़ में रेडियो को बजा रहे थे। फिजाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है। बेटे बेवकूफ़ों और खुद गर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं। अगला सवाल, हर लफ्ज़ को उसके सही खाने में लिखो। इस मारफा यानी कि ख़ास चीज़ें होती हैं, इसमें नकरा यानी कि आम चीज़ें। ख़ास है नीलूफ़र, क्योंकि नीलूफ़र एक ख़ास लड़की है। आदिल भी ख़ास है। चौथी जमात यहाँ पर ख़ास है। इतवार, ड्राइंग रूम भी ख़ास है। अब स्कूल, बाज़ार, बुत, मशीन और रेडियो वगैरह क्या है? कॉमन चीज़ें हैं। नीलूफ़र क्यों ख़ास है? क्योंकि नीलूफ़र उस घर की बेटी थी। यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग खासियत की बात की गई है। आदिल बेटा था। चौथी जमात के बारे में ख़ास तौर पर बात की गई थी। इतवार की छुट्टी के बारे में भी ख़ास तौर पर बात की गई थी और ड्राइंग रूम के बारे में भी ख़ास तौर पर बताया गया था कि आदिल वहाँ बैठकर खड़े होकर गाने सुन रहा था। तस्वीरों को देखकर जुमले बनाने हैं। सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। इतवार को स्कूल की छुट्टी होती है। रेडियो पर हम मौसीकी और ख़बरें सुन सकते हैं। रेडियो हमें कम आवाज़ में सुनना चाहिए। कान, तेज़ आवाज़ से कान के पर्दे ख़राब हो सकते हैं। रामू के कान में दर्द हो रहा है। आँख से हम देखने का काम करते हैं। फिज़ाई आलूदगी से हमारी आँख पर ख़राब असर पड़ता है। टीवी पर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हैं। टीवी हमें दूर से बैठकर देखना चाहिए। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाजार गए थे। खरीदने का होगा बेचने। ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया। ऊंची का नीची। आदिल भीगी बिल्ली बना, अम्मी के सामने हाजिर हुआ। हाजिर का गैर हाजिर। चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। खड़ा का बैठा। जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बुरा का अच्छा। हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है। नुकसान का फ़ायदा। अब यहाँ पर सबके साथ मंद लफ्ज़ लगाना है। दौलतमंद, मंद और खुश लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। दौलतमंद, खुशखबरी, रजामंद, खुश दिल, ज़रूरतमंद, हाजितमंद, खुश रंग, खुश मिजाज, अक्लमंद और खुश खत। यहाँ पर आपको इसम बताना है। इसम किसी इंसान के नाम को, किसी जानवर के नाम को, किसी जगह के नाम को और किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। अम्मी इंसान हो गई, आँख कोई चीज़ हो गई, बिल्ली जानवर का नाम, दिमाग कोई चीज़, कान कोई चीज़, घर कोई चीज़ हो गई है, जगह हो गई, कमरा भी जगह हो गया, सामान कोई चीज़ हो गई। सिफ्त क्या है? ऐसे सभी लफ्ज़ जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का पता चले, जैसे कि ऊंची आवाज़, तेज़, गंदा, आलूदा, बुरा, साफ, गुस्सा, मस्त। सिफ्त किसे कहते हैं? वो अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? लड़के की खासियत है। वो बुरा लड़का है। बुरा क्या है? लड़के की बुराई है। तो अच्छाई और बुराई बताने वाले जितने भी लफ्ज़ हैं सिफ्त कहलाते हैं। फिर वो सभी लफ्ज़ जिनसे किसी भी काम का करना या होना पता चले, जैसे दौड़ना, भागना, कूदना, खाना, पीना, रोना, भागना, सब क्या है? फेल है। जैसे फैलना, थिरकना, दाखिल होना, होना, बजाना, पढ़ना, कूदना, तैयारी करना, यानी कि जिन लफ्ज़ों से किसी भी काम का करना ज़ाहिर होगा वो सभी फेल होंगे।